वेलकम वेलकम वेलकम। हम आज जेनेटिक्स में जो है आज पढ़ने जा रहे हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। तो हमारे जो मेंडल जो थे जिनको हम बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स, ट्रिगर मेंडल जो थे हमारे, जिनको हम बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स, इनको हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स। ग्रेगर मेंडल, जिन्हें हम बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने किया था हमारे पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट्स। इन्होंने क्या किया था? हमारे पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पाइसम सटाइवम। तो हम अब पढ़ेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता क्या है? जब हम एक ही कैरेक्टर के ऊपर पढ़ाई करें, जैसे कि हमने टॉलनेस उठा लिया, तो हमने बस टॉलनेस के बारे में चर्चा की। ठीक है, उसकी हाइट जो है, टॉलनेस उठा लिया, उसकी हाइट के ऊपर हमने बस चर्चा की। इस इस जो क्रॉस है उसको हमने बस टारगेट किसको बनाया? हाइट को बनाया। जैसे कलर उठा लिया किसी चीज का, केवल कलर के ऊपर चर्चा की, उसी तरह से हाइट उठा लिया। आपके बुक के एग्जाम के लिए जो दिया हुआ उसके हिसाब से हम बता रहे हैं। तो हमने केवल हाइट के ऊपर चर्चा की। जब हमारा एक ही कैरेक्टर उठा लिया जाता है एट अ टाइम और उसको हम चर्चा करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या होगा? जब हम दो कैरेक्टर्स उठा लें, जैसे हाइट भी उठा लें और कलर भी उठा लें। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। जब हम एक टाइम पे दो कैरेक्टर्स को उठा के हम क्या करते हैं? उसकी चर्चा करते हैं, उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? डाई हाइब्रिड क्रॉस। और एक ही कैरेक्टर के ऊपर हम अगर डिस्कशन करें तो उसको हम क्या बोलते हैं? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मैंडल हैं हमारे, जिनको हम बोल रहे हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स, उन्होंने क्या किया? उन्होंने प्योर ब्रीड के ड्रॉप प्लांट, छोटा प्लांट जो था प्योर ब्रीड का उठाया और प्योर ब्रीड का ही टॉल प्लांट उठाया। ठीक है, कैसे उनको पता चला कि प्लांट जो है, जो टॉल प्लांट है वो प्योर ब्रीड का है? तो उसके लिए हम टेस्ट क्रॉस के बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, टेस्ट क्रॉस से पता किया ना, डॉफ प्लांट तो पता चल जाएगा क्योंकि उसका रेसेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, तो छोटा होगा ही, अगर दोनों टी स्मॉल होगा तभी वो क्या होगा? डॉफ हुआ होगा। प्लांट स्मॉल हाइट का तभी हुआ होगा जब उसके दोनों यहाँ जो टी हैं, दोनों जो जीन्स हैं वो स्मॉल टी थे। लेकिन प्योर ब्रीड प्लांट कैसे? ये जो टी है ये भी टॉल होता है, ये जो टी है ये भी टॉल होता है। जब इसको हम देखते हैं तो फिजिकल अपीयरेंस दोनों का टॉल होता है, लेकिन पता कैसे किया कि ये प्योर ब्रीड का है? ये हम आगे देखेंगे, जिसको हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉसिंग। तो उनके एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया? प्योर टॉल कैपिटल टी को आपके स्मॉल टी को फर्स्ट जनरेशन में जो पेरेंट्स थे, जिसको हम उसमें जो है उसको क्रॉसिंग कराई। ठीक है, तो उससे क्या हुआ? इससे टी यहां निकला, इससे टी यहां निकला, इनकी क्रॉस हुई तो यहां बनता है हाइब्रिड टी। देखने में क्या था? ये टॉल था। कैपिटल टी स्मॉल टी देखने में क्या था? टॉल था, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट फिलियल जनरेशन। इसका जो आपका रिजल्ट आया वो हाइब्रिड था। कैपिटल टी स्मॉल टी देखने में क्या था? टॉल था। ठीक है, अब क्या की मैंडल ने अब क्या किया? मैंडल ने F2 जनरेशन के लिए, इसको हम बोलते हैं पोनेट स्क्वायर। जो आपको स्क्वायर बोर्ड पे बना हुआ दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं पोनेट स्क्वायर। इसको बोला जाता है पोनेट स्क्वायर, जो स्क्वायर आपको बना दिख रहा है। तो टी जो आया, इसको इन्होंने क्या की? इसकी हेट्रोजाइगस जो टॉल थी उसकी सेल्फिंग कराई। जब सेल्फिंग कराई तो उससे क्या हुआ? यहाँ पे ये गैमेट टी, यहाँ पे ये स्मॉल टी, ये टी स्मॉल टी, ये टी लिया, यहाँ टी लिख दिया। ये कैपिटल टी स्मॉल टी लिया तो कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ लिख दिया। ठीक है, यहाँ से स्मॉल टी कैपिटल टी लिया तो कैपिटल टी स्मॉल टी लिख दिया। वहां से स्मॉल टी लिया तो यहाँ पे स्मॉल टी लिख दिया। ठीक है, लिखने का क्या स्टैंडर्ड है कि कभी भी आप जब लिखते हैं तो कैपिटल लेटर को आगे लिखेंगे और स्मॉल को ऐसे लिखेंगे, ये स्टैंडर्ड वे है। ठीक है, जब भी आप पोनेट स्क्वायर में लिखेंगे, ये नहीं कि ये ऐसे नहीं लिखेंगे, तो ये अच्छा नहीं माना जाता। ठीक है, सही है लेकिन सही नहीं है। लिखने का एक स्टैंडर्ड वे है जिसमें आप कैपिटल लेटर को आगे रखेंगे फिर और स्मॉल लेटर को रखेंगे। तो ये क्या था? ये था सेकेंड फिलियल जनरेशन। ठीक है, फर्स्ट फिलियल जनरेशन में क्या हुआ था? ऑल टॉल थे। सेकेंड फिलियल जनरेशन में हम देख रहे हैं कि एक प्योर टॉल है, कैपिटल टी, दो कैपिटल टी स्मॉल टी वाले जो हैं ये क्या है? हेट्रोजाइगस टॉल हैं। मतलब देखने में तो टॉल है लेकिन इनका जीन जो है प्योर नहीं है।
और एक जो है ये प्योर डाफ आया है, ये शॉर्ट प्लांट होगा क्योंकि ये स्मॉल टी होगा। तो ये था मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस का हमने पुनेट स्क्वायर देखा। फिनोटाइपिक रेशियो देखते हैं। F2 जनरेशन में क्या था, आपने देखा तीन जो थे वो क्या थे, टॉल थे देखने में, और एक जो था वो शॉर्ट था। तो हम बोलते हैं फिनोटाइप कब होता है, जब हम उसका फिजिकल अपीयरेंस देखें, उसका हम बाहरी अपीयरेंस देखते हैं, तो क्या होता है, उसको हम फिनोटाइप बोलते हैं, जैसे टॉल और शॉर्ट। अब हम देखेंगे जीनोटाइपिक रेशियो। जीनोटाइपिक रेशियो हमने क्या देखा, एक उसका क्या था, कैपिटल जी प्योर टॉल था, एक क्या था, हेटेरोजाइगस था, ये क्या था, हेटेरोजाइगस था, और ये हाइब्रिड है ना, ये हेटेरोजाइगस है, और ये क्या है, प्योर ड्राफ है, ये क्या है, प्योर ड्राफ है। तो ये होमोजाइगस है, ये हेटेरोजाइगस है। तो यहाँ ये क्या है, हेटेरो है, और ये क्या है, होमो है, ये दोनों क्या है, होमो है। हमने देखा कि एक प्योर टी, ये प्योर टॉल है, ये क्या है, प्योर टॉल, ये क्या है, हाइब्रिड टॉल है, ठीक है, और ये क्या है, 2 नंबर में आए थे और ये 1 नंबर में आए थे, तो इनका रेशियो क्या हुआ, 1:2:1। तो ये क्या है आपका जीनोटिपिक रेशियो है आपका किसका, ये सेकेंड फिलियल जनरेशन का। ये क्या था, ये है आपका फिनोटिपिक रेशियो, देखने में कैसा है प्लांट, देखने में कैसा है प्लांट, टॉल और शॉर्ट का रेशियो निकाला तो हमने 3:1 पाया। जैसे हमने जब पुनेट स्क्वायर खोला तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि देखने में कौन कौन से प्लांट इसमें लंबे होंगे, तो ये कैपिटल टी लंबा होगा एक, ये भी हाइब्रिड जो है कैपिटल टी स्मॉल टी लंबा होगा देखने में, यस, ये कैपिटल टी स्मॉल टी देखने में लंबा होगा, यस, तो 3 हो गया। अब हम देखते हैं कि स्मॉल टी जो एक आया है ये देखने में लंबा नहीं होगा क्योंकि ये प्योर जो है डाफ है उसका है, तो ये एनी ऐसा है, तो यहाँ पे 3:1 आया। तो हमने देखा कि टॉलनेस इज टू शॉर्टनेस का जो रेशियो है वो 3:1 है। क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग फिनोटिपिक रेशियो, देखने में कैसा है। जब जीनोटिपिक देखते हैं तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कैपिटल टी जो है वो 1 है, यहाँ पे स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी जो है वो 2 है, और ये जो स्मॉल टी है ये 1 है। इनका जब हम रेशियो निकालते हैं तो 1:2:1 आता है। तो आपने देखा कि ये क्या है, ये हमारा है जीनोटिपिक रेशियो। ये क्या है हमारा जीनोटिपिक रेशियो। ये आपका क्या हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं फिनोटिपिक रेशियो। आई होप आप लोग को जीनोटिपिक फिनोटिपिक समझ में आया होगा। जीनोटिपिक फिनोटिपिक रेशियो जो है इसका, इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, और पुनेट स्क्वायर आपको इस तरह से बनाना आना चाहिए जिस तरह से हमने आपको बनाकर दिखाया, ठीक है। टेस्ट क्रॉस की जिसपे हमने लेक्चर के स्टार्ट में जिसपे हमने डिस्कशन किया, टेस्ट क्रॉस क्या होता है। जब आप जो है देखिए कुछ भी क्रॉसिंग होगी तो डोमिनेंट कैरेक्टर अपने आप को बढ़ चढ़ कर दिखाता है, ठीक है, चाहे वो कैपिटल टी हो चाहे ये हाइब्रिड वाला हो, देखने में क्या होगा, ये टॉल ही होगा। लेकिन इसका जीन्स कैसे पता करें, जीन्स पता करने के लिए हम क्या कराते हैं, इसकी हम कराते हैं, किससे हम कराते हैं इसकी ब्रीडिंग, स्मॉल टी प्योर डार्फ से, जो सबसे शॉर्ट है, प्योर जो शॉर्ट है उससे हम क्या करते हैं, इसकी ब्रीडिंग कराते हैं। ब्रीडिंग कराने से हमको पता चलता है कि हमने जो प्लांट लिया है वो कैपिटल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी है, ठीक है। जैसे अननोन जो है आपका प्लांट का जीनोटाइप है, सपोज करते हैं कि प्लांट जो है ये कैपिटल टी प्योर है, प्योर टॉल है, उसकी जब हमने क्रॉस करा दिया स्मॉल टी प्योर डार्फ से, तो ऑफस्प्रिंग जो होगा वो क्या होगा, ये कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, हाइब्रिड बनेगा, यानी कि देखने में टॉल होगा। लेकिन जब जो प्लांट हमने लिया वो कैपिटल टी और स्मॉल टी होगा, उसकी क्रॉसिंग हम कराते हैं स्मॉल टी से, तो जो आपका ऑफस्प्रिंग रिजल्ट्स में आएगा वो क्या होगा, आपके आधे जो होंगे वो कैपिटल टी स्मॉल टी होंगे, और आपके आधे जो होंगे वो टी होंगे, स्मॉल टी होंगे। तो आपको जब हाइब्रिड रिजल्ट आएगा, कुछ लंबे और कुछ छोटे मिलते हैं, आप जब समझ जाएंगे कि आपका जो प्लांट आपने लिया था वो क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, हेटेरोजाइगस था, ठीक है, होमोजाइगस नहीं था। ये आपको जिससे पता चलता है, इसको हम क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉसिंग।
तो गोल क्या होता है कि आपको पता करना है कि होमोजाइगस डोमिनेंट और हेटेरोजाइगस कौन कौन से प्लांट है, इसको पता करने के लिए, क्योंकि अब देखने में तो दोनों टॉल है, तो हम इसको पता करने के लिए टेस्ट क्रॉसिंग करते हैं। और ये एक और पता करता है कि हमारे जो जीन्स फॉर्मेशन में कैसे एलील सेपरेट होते हैं, तो इसको पता करने के लिए भी हम टेस्ट क्रॉसिंग करते हैं। तो क्या है ये हमारा वे है पता करने का कि हमारे गैमेट्स कैसे हमारे एलील्स कैसे सेपरेट होते हैं हमारे गैमेट फॉर्मेशन में। ठीक है, तो अब पुनेट स्क्वायर आपको बनाना आना चाहिए, इसको ध्यान से देख लीजिए, एक बार इस पुनेट स्क्वायर को ध्यान से देख लीजिए कि हमने सेल्फिंग जो कराया फर्स्ट सेकंड फिलियल जनरेशन में तो कैसे हुआ। ठीक है, तो इसको आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट फिलियल जनरेशन का रिजल्ट क्या था? कैपिटल टी स्मॉल टी। जब इसका हमने क्रॉसिंग कराया, ठीक है, सेकंड फिलियल जनरेशन के लिए, तो कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या होता था? स्मॉल टी स्मॉल टी। तो आपको ये पुनेट स्क्वायर बनाना अपने से आना चाहिए। जीनोटिपिक रेशियो कितना था? जीनोटिपिक रेशियो आपका था 1:2:1। ठीक है, फिनोटिपिक रेशियो क्या था? फिनोटिपिक रेशियो था 3:1। किसके लिए? टॉलनेस का और डार्कनेस का। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया हो, और अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और इसको रिवाइज कीजिए दोबारा से, और आपके जो क्वेश्चन है क्विज के आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डले हुए हैं, वहां पे जाकर के आप अपना प्रैक्टिस कीजिए और कीप लर्निंग।